कैसे आप सभी लोग? चलिए आज हम लोग अपने टेस्ट नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, दिया गया है कि ये संख्या किससे विभाजित। मेरे भाई यदि आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं, आप यहाँ कॉमन लेते हैं, यदि हम 2 के पावर पर 30 कॉमन लेते हैं तो मेरे भाई गुना यहाँ क्या बनता है? तो सर यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 8। आप पाएंगे कि सर 2 का पावर कितना 30 और गुणे ये आपका हो जाएगा, ये आपका 10 पावर से 4 10 4 14 15 से जाती का हो गया, डेफिनेटली 15 से भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 10 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो x का सबसे बड़ा संभव मान क्या है? मेरे भाई x का सबसे बड़ा संभव मान आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर ये संख्या जो है आपका 20 9 4 और उसके बाद x और उसके बाद 8 उसके बाद 4 और उसके बाद 3 और उसके बाद y और फिर 2। यहाँ पर कह रहा है कि x का सबसे बड़ा संभव मान है। देखा जाए हम ये जान रहे हैं कि सर जब ये 88 से कट रहे हैं तो 88 से कटने का अर्थ ये होगा कि सर संख्या 8 और 11 से भी कट रहे होंगे, 8 और 11 से भी कट रहे होंगे। तो मेरे भाई जब हम लोग ये देख रहे हैं कि सर जब ये 8 से कट रहे होंगे तो 8 से कट रहे होंगे तो यहाँ पर क्या क्या मान संभव हो सकता है? तो सर एक तो हो सकता है कि सर यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 5 लिख रहे हैं तो आप देखते हैं 32 और फिर 32 कर दिया, एक तरह यहाँ पर संभव मान हो सकता है 9 को लिख देंगे तो आप देख रहे होंगे कि सर 32 और फिर बचेगा तो बहुत कट जा रहा है, यानी y का मान विद्यार्थीगण आप कह सकते हैं कि सर 9 मान हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कितना। अब विद्यार्थीगण 11 करें, 11 से करने के लिए अल्टरनेटिव का सम का अंतर 0 या 11 का गुणा। जैसे कि अल्टरनेटिव हम लोग जा रहे हैं, क्या विद्यार्थीगण हम लोग इसके पास है, यहाँ से इसके पास है, यहाँ से इसके पास जब आप कर रहे होंगे तो सर आप देखें सर यहाँ 4 7 और 9 13 और 1 17, तो आप देख रहे होंगे सर इधर हमारा 17 x प्लस y हो गया, यहाँ पर देखिए 4 और विद्यार्थीगण ये आपका 9 अल्टरनेट है ना 0 8 ठीक है। यहाँ से देखते विद्यार्थीगण y यहाँ पर 4 1 और 9 तो ये हो जाएगा 4 9 13 और 2 विद्यार्थीगण आपका 15 13 और 2 विद्यार्थीगण कितने के तो इधर चला जाएगा ना, ये उधर जाएगा, इसमें ऐड नहीं होगा। तो यहाँ से विद्यार्थीगण हम लोग लिख सकते हैं 15 और कितना लिख सकते हैं x और 10 कितना लिख सकते हैं y। ये विद्यार्थीगण मेरा पहला सम है। यदि इधर से दे रहे हैं तो ये आपका 4 ये आपका 12 15 और विद्यार्थीगण 17, इधर से विद्यार्थीगण 17 है और बराबर मेरा या तो शून्य होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो मेरे भाई की बात बताइए, सबसे पहले विद्यार्थीगण यदि शून्य को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों का मान विद्यार्थीगण पहला तो वैल्यू क्रिएट होता है वो 2 होता है, क्योंकि हम जानते हैं 15 और 2 17 में से क्या है। लेकिन विद्यार्थीगण जब ये क्रिएट होता है तो लेकिन हमको कह रहा है कि मैक्सिमम मान हमको चाहिए x का विद्यार्थीगण मैक्सिमम। तो फिर से हम लोग विद्यार्थीगण हम लोग इस पर विचार ना करते हुए अब अगला विद्यार्थीगण 11 पर विचार करते हैं। यदि 11 पर विचार कर रहे होंगे विद्यार्थीगण तो ये विद्यार्थीगण यहाँ से जो आ जाएगा आपका, अब जो एक जब 2 संभव नहीं हुआ था अभी 2 संभव नहीं हो पाया, अब विद्यार्थीगण यदि वो 11 है तो यहाँ से आपको मान मिल जाएगा -2 गया तो 13, यानी विद्यार्थीगण हमको यहाँ पर पता चल गया कि सर यदि यहाँ पर हमको x प्लस y का मान तो मिलेगा यहाँ से 13। तब जब हम 11 को रिप्रेजेंट करेंगे तो x प्लस y का मान 13 मिलेगा। जब 13 मिलेगा और x का हमको ग्रेटर मान चाहिए तो y का कितना मान लेना है, तो y की विद्यार्थीगण 9 मान दीजिए, यहाँ y का यदि y का विद्यार्थीगण 5 लिए होंगे तो इसका मान हो जाएगा 8। ठीक है विद्यार्थीगण, तब इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यदि पुट करेंगे तो 8 बचे कितना 40 और y का मान कितना है तो 5 बचे 35, तो घटाएंगे विद्यार्थीगण 5, क्या सभी विद्यार्थियों का आ गया है? x का मान 8 और y का मान 5 होगा, x
x का मान 8 और y का मान 5 होगा। चलिए भाई मेरे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंत से शून्यों की संख्या में व्यक्तिगत 2 और 5 पर डिपेंडेंट होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो मैक्सिमम है, दो ज्यादा है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो विद्यार्थीगण हम 2 पर विचार नहीं करते हैं, बात करते हैं सिर्फ 5 पर। यहाँ पर विद्यार्थीगण 5 या 15 यानी 2 को 5 की संख्या निकाल रहे हैं। यहाँ पर सर 5 25 यानी स्क्वायर यानी यहाँ से विद्यार्थीगण समझिएगा 25 दूनी 2 तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा पावर 4। 25 को हम लोग यूज करते हैं 5 का 2 4 दूनी 8 यहाँ से आगे यानी 5 दूनी 10 5 2 10 यानी विद्यार्थीगण अंतिम जीरो की संख्या कितना था? हम 5 की संख्या को जोड़े हैं क्योंकि 2 संख्या मैक्सिमम था, हम 5 की संख्या को जोड़े हैं। यहाँ पर विद्यार्थीगण कहा जा रहा है उसका और सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि ये 12 से विद्यार्थीगण विभाजित है। विद्यार्थीगण 12 से करने का अर्थ है वो 2 से 3 से और विद्यार्थीगण 4 से करने चाहिए। 2 से 3 से या 4 से करने चाहिए। 3 12 ये 100 दूनी 12 100 दूनी 12 भी कर सकते हैं, 3 से भी करना चाहिए। तो आपको सुविधा लगे तो 5 1 7 1 से 3 और विद्यार्थीगण 2। यहाँ पर विद्यार्थीगण आप देखेंगे यदि हम 3 को फोकस करते हैं कि 4 से तो कटेगा 32 2 से कटेगा अंतिम में 32 से तो कटेगा। 3 से भी बात करते हैं तो आपके 3 से कटने के लिए कैंसिल 3 से काट है ना, ये कैंसिल। अब विद्यार्थीगण यहाँ पर जो छोटा मान या तो 0 हो सकता है या तो 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 से यदि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तो देखिए 3 कैंसिल 7 2 9 3 कैंसिल 5 1 9 कैंसिल। यहाँ पर 2 भी विद्यार्थीगण 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है लेकिन विद्यार्थीगण आपको 9 भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करा है कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू विद्यार्थीगण 0 भी हो सकता है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से वर्गमूल परमेय संख्या है। देखा जाए विद्यार्थीगण वर्गमूल एक परमेय संख्या है। एक बात आपको बता देते हैं जैसे कि हम लोग बोलेंगे 1 2 और 3 और बोलते हैं इसका डिजिट सम बताइए। ये विद्यार्थीगण डिजिट सम, तो डिजिट सम होता है 3 2 5 और 1, इसका डिजिट सम विद्यार्थीगण 6 होता है। विद्यार्थीगण यदि हम 1 1 1 5 और विद्यार्थीगण 9 बोले और बोले कि इसका डिजिट सम बताइए तो देखा जाए 9 1 10 10 5 15 15 16 17 पहले 17 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि 9 यहाँ पर विद्यार्थीगण 14 15 16 17, लेकिन 17 का भी डिजिट सम नहीं होता। फिर इसको जोड़िए 7 और 1 कितना 8, तो डिजिट सम विद्यार्थीगण याद रखिए कोई भी डिजिट सम यदि 2 अंकों में आता है तो फिर से जोड़ दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिट सम। तो जो विद्यार्थीगण आपको डिजिट सम प्राप्त होगा वो हमेशा विद्यार्थीगण 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कभी भी कोई भी संख्या का डिजिट सम 9 से बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी डिजिट सम का बात करते हैं तो वो विद्यार्थीगण 9 पर ही रहेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा डिजिट सम विद्यार्थीगण कितना भी क्यों बता रहे हैं, आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जब भी विद्यार्थीगण कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग होता है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होता है तो 2 केस याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि यदि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग ये विद्यार्थीगण ये संख्या है तो कंफर्म पूर्ण वर्ग है तो लास्ट में विद्यार्थीगण उसके 2 3 7 8 और सिंगल 0 नहीं होंगे। ये विद्यार्थीगण नहीं होंगे जिसके अंत में विद्यार्थीगण ये तीनों है वो कभी भी विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते, वो कभी भी विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। तथा विद्यार्थीगण डिजिट जो सम है, डिजिट सम हमेशा 1 विद्यार्थीगण 4 और 7 और 9 होता है। यह विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए विद्यार्थीगण यही होते हैं। सबसे पहले यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है आपको विद्यार्थीगण ये भी पता होनी चाहिए यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 और सिंगल 0 नहीं होंगे, पहला बात। और दूसरा बात मेरे भाई क्या, दूसरा बात ये कि डिजिट सम हमेशा 1 4 7 9 जब भी विद्यार्थीगण क्या ये बोले सर डिजिट सम, जैसे मेरे भाई आपका 36 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो 36 का डिजिट सम कितना हो रहा है ना, ठीक है। जब विद्यार्थीगण यदि आप कहते हैं कि सर 16 एक पूर्ण वर्ग है ना तो देखिए डिजिट सम कितना होता है 7, आप कहते हैं सर 25 पूर्ण वर्ग है ना तो देखिए डिजिट सम 7। इसका अर्थ ये होगा भाई
कि जितने भी दुनिया में डिजिट पूर्ण वर्ग है उसका सबका विद्यार्थीगण डिजिट सब इन्हीं के बीच में आता है। आप किसी को लेकर देखिए 144 देखिए तो 4 और 1 9 हो गया। आप कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लीजिएगा तो डिजिट सम जो होगा ना वो हमेशा विद्यार्थीगण इन्हीं के बीच होगा। देखिएगा कुछ अल्टर क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल समय देंगे, लेकिन छोटा छोटा जो आपको क्लास में बता चुके हैं उस सब क्वेश्चन में विद्यार्थीगण हम बिल्कुल समय नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको रुक के समझा देंगे। चलिए विद्यार्थीगण यहाँ पर कोई चीज हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सर ये तो उत्तर से बाहर हो गया, उत्तर से बाहर हो गया, क्योंकि इसका जब पूर्ण रिपीट नहीं करेगा तो ये डेसिमल के बाद रिपीट करेगा संख्या यानी अपर्याय संख्या होगा। लेकिन हमको ऐसा नंबर है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये पूरा वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा क्योंकि इसके नाम में 8 में खत्म बात होगी। अब मेरा बात विद्यार्थीगण 3 पर टीका है, चलिए डिजिट सब निकालते हैं। भूल जाइए दशमलव कुछ है, दशमलव कुछ है वो भूल जाइए। आप विद्यार्थीगण पर डिजिट सब निकालिए, डिजिट सब विद्यार्थीगण ये आएगा तब आकलन करेंगे, और यदि ना आया तो हम जल्दी से छोड़ के भागेंगे। देखिएगा डिजिट सब निकालते हैं तो 9 4 विद्यार्थीगण 13 13 13 13 5 18 18 18 20 और ये 21 विद्यार्थीगण। अब 21 का डिजिट सम कितना 3, क्या विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग में कहीं 3 का जगह है? नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला। आइए 9 4 विद्यार्थीगण देखा जाए 9 4 13 13 13 5 18 18 20 और ये 26 26 विद्यार्थी डिजिट सम 8, ये भी विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग नहीं आएगा और इसके अंदर 8 है तो रिपीट नहीं करेगा, तो आंसर विद्यार्थीगण ये होगा। आप चेक करिए डिजिट सम 7 दूसर 6 6 6 4 10 10 15 15 15 18 और 19 विद्यार्थीगण 19। जब आप विद्यार्थीगण 19 को जोड़िएगा तो 10 और 10 को विद्यार्थीगण जोड़िएगा तो 1, और आपको पता है कि पूर्ण वर्ग में विद्यार्थीगण डिजिट सम 1 होता है, आंसर जाएगा 1। तो ऐसे विद्यार्थीगण क्वेश्चन को डिजिट सम और विद्यार्थीगण नाम से बना सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थीगण देखा जाए कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो विद्यार्थीगण 42 से पूर्णतः विद्यार्थीगण कट रही है। 42 से कटने का अर्थ है विद्यार्थीगण 42 यानी विद्यार्थीगण आपको 6 से और 7 से विद्यार्थीगण कटने चाहिए। देखा जाए यहाँ पर देख रहे हैं यदि 21 करते हैं तो 42 यही आंसर होगा विद्यार्थीगण, क्योंकि अब साफ साफ देख रहे हैं 7 से भी कट रहा है 6 से भी कट रहा है, तो आंसर विद्यार्थीगण यही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और निम्नलिखित में क्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 15 और 16 और 18 से विभाज्य है? तो विद्यार्थीगण सबसे पहले आप क्या कर लीजिए 12 और 15 और विद्यार्थीगण 16 और कितना 18 का एलसीएम। मेरे भाई जब इनका एलसीएम लेते होंगे तो आप पाएंगे कि सर इसका एलसीएम 720 हुआ होगा। एलसीएम विद्यार्थीगण 720, लेकिन विद्यार्थीगण 720 तक ही रुकना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सर हम लोग को निम्नलिखित में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तब आपको करना क्या होगा, उसको विद्यार्थीगण 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तक पहुंचाने के लिए आपको एक k का गुणज पड़ेगा, और k का गुणज बड़ा आसान, आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण 720 से भाग दे दीजिए, और विद्यार्थीगण क्या आप कर सकते हैं कि 720 से भाग से जो भी शेष बचेगा उसको विद्यार्थीगण संख्या में घटा देंगे। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर डायरेक्ट 720 से भाग दीजिए ना, यहाँ पर विद्यार्थीगण कोई केस का नंबर नहीं है तो डायरेक्ट आप भाग भी दे सकते हैं। हटाइए आप विद्यार्थीगण के को हटा दीजिए, तो 720 इसके आएगा और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। तो आप जानते हैं कि सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम कितना आएगा, तो सर एलसीएम 720 आपका आएगा। चलिए हम लोग 720 में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाग दें, 9 9 9 9 9 9 और विद्यार्थीगण 9, और भागा विद्यार्थीगण कितना से चाहिए 720। जब विद्यार्थीगण आप भाग देंगे तो आप पाएंगे कि सर रिमाइंडर जो आएगा 720, आप विद्यार्थीगण यहाँ से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आपका प्राप्त होगा रिमाइंडर विद्यार्थीगण 9 के रूप में प्राप्त होगा। आप भाग देके चेक कर लेंगे 639 के रूप में प्राप्त होगा। अब विद्यार्थीगण 639 के रूप में प्राप्त होगा तो हम करते हैं क्या है कि 9999999 में जो विद्यार्थीगण रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग घटा दे सकते हैं। तो 3 विद्यार्थीगण 9, यदि घटा रहे हैं तो ये विद्यार्थीगण 0 घटा रहे हैं तो ये
ये 3 और ये 9 है। आंसर होगा विद्यार्थीगण 99360। आंसर जाएगा विद्यार्थीगण 99360। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। 7 से कटने वाली संख्या विद्यार्थीगण ज्ञात करना है। फटाफट विद्यार्थीगण ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। आप 7 से विभाजित करके देख लीजिए ना। यहाँ पर विद्यार्थीगण 28 हो गया तथा जो निर्मित सचोटा 7 बजे 35 गया 2 फिर विद्यार्थीगण 17 14 17 की फिर विद्यार्थीगण 29 नहीं कटेगा। ये 7 से नहीं कटेगा। इसमें भाग दे दीजिए तो सर 35 तो बचा 16 तो 17 16 की कट गया। आंसर विद्यार्थीगण। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है x 945 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ताकि योग में 19 से विभाजित हो जाए। x + 1 विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखेंगे विद्यार्थीगण यहाँ पर क्या कर रहा है आपसे x 945 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या है ताकि योग 19 से विभाजित हो। x विद्यार्थीगण 945 में जोड़ी जाने वाली संख्या ऐसी है जिससे विद्यार्थीगण 19 से विभाजित हो। तो मेरे भाई आप ये कह सकते हैं कि सर 945 प्लस कितना x और भागा विद्यार्थीगण 19 से विभाजित है यानी पूरा विद्यार्थीगण ये करता हूं। तो अब विद्यार्थीगण यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि x का मान क्या हो सकता है। तो आप इसको जब भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 5 की जरूरत पड़ रहा है। यदि हम 5 जोड़ देते हैं ना तो ये 19 है क्योंकि हम जानते हैं 19 + 95 होता है। तो यहाँ 5 यदि रहता ना ये विद्यार्थीगण 950 का पता चल जाता है। सबसे छोटा x का मान 5 तो छोटा x का मान होगा तो विद्यार्थीगण ये संख्या जो हो जाएगा 950। अब कह रहा है कि x + 1 यानी विद्यार्थीगण हमारा संख्या क्या मिल गया। संख्या जो मिल गया विद्यार्थीगण 950। अब x + 1 से विद्यार्थीगण योग को x + 1 से विभाजित किया जाए। ये विद्यार्थीगण तो बताइए देखो x + 1 यानी 21 से x + 1 यानी विद्यार्थीगण 21 से विभाजित करने को कह रहा है। x + 1 विद्यार्थीगण अच्छा x + 1 यानी विद्यार्थीगण 21 नहीं x का मान जो 5 दिए ना उसके विद्यार्थीगण 1 जोड़ दे यानी 6 से विभाजित करने को कह रहा है। यदि विद्यार्थीगण इसमें हम लोग कितना से 6 से विभाजित करते हैं यदि तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे तो 6 का 6 हो गया तो 6 बार में गया तो विद्यार्थीगण बचा 35। इसके बाद विद्यार्थीगण 30 बचा 50 क्या तो बचेगा कितना 2। उत्तर विद्यार्थीगण हो जाएगा कितना। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन 3 से विभाजित काट के देखिए जो 3 से कट जाएगा। एक को ऑप्शन से चेक कर लेते हैं 3 से कटने वाला कौन ऑप्शन है। चलिए तो 3 से कट जाएगा 9 से 3 से कट जाएगा 5 से 9 3 से कट जाएगा ये भी 3 से कट जाएगा ये भी 7 9 3 से कट गया। कौन से ऑप्शन अगला क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए अगला में दिया गया है कि इतना इनसे विभाज्य है तो बताइए इसमें कौन है। देखिएगा विद्यार्थीगण कभी भी इस रूप में फॉर्मेशन हो तीनों क्यूब के रूप में होते हैं। याद रखिएगा कि यदि a + b + विद्यार्थीगण c = 0 तो याद रखिएगा इस क्यूब के जगह a³ + कितना b³ और प्लस कितना c³ के जगह पर हो जाता है 3ab और कितना c। यदि हम विद्यार्थीगण इसको इस रूप में लिखते हैं यानी हम जान रहे हैं कि सब का योग देखिए जोड़ेंगे तो 72 में 72 किया क्योंकि माइनस में है तो विद्यार्थीगण 0 आएगा ही। आप बहुत रहे होंगे कि यदि आप 55 और विद्यार्थीगण +17 और विद्यार्थीगण 72 करते हैं तो ये आपका 0 आएगा यानी q के जगह पर आप लिख सकते हैं 3 और उसके बाद a का मान विद्यार्थीगण 55 उसके बाद कितना b का मान 70 और c का मान -72। कोई बात नहीं माइनस है तो माइनस में ही लिखाएगा लेकिन विद्यार्थीगण 3abc के रूप में लिखाएगा। अब आप पाएंगे विद्यार्थीगण 3 17 से कटता है यहाँ पे विद्यार्थीगण 40 को चेक कर लेते हैं इसमें से 8 मिल जाएगा इसमें से 5 40 से कटेगा 11 से भी कटेगा 11 15 विद्यार्थीगण 5 यहाँ से और 3 15 से कटेगा विद्यार्थीगण इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा इसमें आंसर जाओगा सभी से क्योंकि सभी के गुणज इसमें मौजूद है। देख लीजिए सभी के गुणज मौजूद है। ठीक यहाँ पर है 17 यहाँ पर है 40 देखिए इससे 8 लेगा इससे 5 लेगा 40 के गुणज भी है 11 55 में 11 का गुणज 11 का गुणज 15 यहाँ से 5 यहाँ से 3 15 का सबका गुणज है यानी कि विद्यार्थीगण इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है इतना विद्यार्थीगण 22 से विभाजित होने के लिए रिक्त स्थान पर भरने वाली संख्या क्या होगी। 22 से विभाजित होने का अर्थ विद्यार्थीगण की 11 से कटनी चाहिए। मेरे पास संख्या कितना है 2 3 और उसके बाद विद्यार्थीगण मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं यहाँ x मान लेते हैं 4 5 और उसके बाद 6 7 और कितना 8
अल्टरनेटिव का विद्यार्थीगण 2x विद्यार्थीगण, उसके बाद 7 7 7 14 14, यानी इधर हो गया विद्यार्थीगण 14 इधर का बात करते हैं तो 7 7 7 7 7 13 13 13 13 और 8 विद्यार्थीगण कितना हो जाएगा 21 बराबर विद्यार्थीगण 0 चाहिए। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए तो 7 7 होगा तो 14 और विद्यार्थीगण 7 21 21 कर कैंसिल होकर 0। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्या मतलब 30 प्राकृतिक संख्या के योग क्या है। 30 प्राकृतिक संख्या के योग आप जानते हैं कि जो इसके प्राकृतिक संख्या का जो सम होता है विद्यार्थीगण n n + 1 और बट्टा में कितना हो जाता है 2। तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 30 और गुणे कितना 31 बट्टा में कितना 2, ये कर जाएगा विद्यार्थीगण 15 गुना कर दीजिए तो 5 वास्तव होगा n तरीके में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला हम लोग बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। अगला में दिया गया दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल विद्यार्थीगण ऐसे संख्या में विद्यार्थीगण के स्वयं मानकर मत बनाइए। देखिए 144 को जैसे हम फैक्टराइज करते हैं सर 2 से देंगे तो सर 72, 2 से देंगे तो सर 36, 2 से देंगे तो सर 2 से देंगे सर 18, 2 से देंगे तो सर 9 9, 3 से देंगे सर 3, यानी विद्यार्थीगण हमको पता चल गया 2 2 2 2 2 यानी विद्यार्थीगण 16, 3 का 9, यानी मेरे पास आ गया 16 और विद्यार्थीगण एक संख्या 9। आप विद्यार्थीगण इससे सम को देखिए सब विद्यार्थीगण मेरा 25 है और गुणनफल 144 संख्या यही है 1 से 1 विद्यार्थीगण वाई देखिए के विद्यार्थीगण अंतर पूछ रहा है तो 16 में से 9 गया तो हो जाएगा आपका 7 अंतर हो जाएगा विद्यार्थीगण 7 61 का जाएगा आपका कितना 7। अगला क्वेश्चन देखिए अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग कह रहे हैं कि जब 1 को 3 से विभाजित किया जाता है तो सिर्फ 1 बचता है, 1 + 1 को 5 से विभाजित किया जाए तो सिर्फ तो क्या बचेगा k का संभावित मान क्या है। तो फिर से क्वेश्चन होना तो आप संभावित मान ऑप्शन दिया है ऑप्शन से पहले विद्यार्थीगण k को 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे सिर्फ 2 बचेगा, फिर 3 से भाग देंगे सिर्फ 0 बचेगा, फिर 3 से भाग देंगे सिर्फ 3 से 1 बचेगा। यहीं पर विद्यार्थीगण 1 बच रहा है, यहाँ पर विद्यार्थीगण 2 बचेगा। कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 3 से भाग देने पर सिर्फ 1 बचेगा। ये 64 के अलावा कोई नहीं है, आंसर विद्यार्थीगण 64 जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगला में दिया गया है कि 8 के साथ 5 1 2 3 कोई निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल विद्यार्थीगण 3361 और इस पर इतना आता है तो भाग क्या है। मेरे भाई एक चीज आप जानते हैं कि भाग आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले इतना को एक संख्या से तो संख्या को मान लेते हैं, संख्या को एक सबको भाग देना है कितना में 8 के 7 के बाद 5 1 2 और कितना 3 और विद्यार्थीगण हमको भागफल कितना तो सर 33611 और इस पर कितना तो विद्यार्थीगण 3 आपका 4 8 और कितना 5 ऐसा विद्यार्थीगण केस हो रहा। लेकिन विद्यार्थीगण एक बहुत तकलीफ की बात ये है सर इतना बड़ा गुणज का एग्जामिनेशन हम लोग कर पाएंगे, अब विद्यार्थीगण नहीं कर पाएंगे, सही बात है नहीं हो पाएगा तो हम लोग डिजिट सम का मदद लेते हैं। तुरंत बताया इसका इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दे तो इसका बराबर ये नंबर यानी ये नंबर विद्यार्थीगण 5 बराबर यानी 8 6 7 5 1 3 और 2 5 बराबर भाज्य गुणे भागफल यानी विद्यार्थीगण धीरे धीरे 1 1 और इनटू s और प्लस हो जाएगा 3 4 विद्यार्थीगण 3 4 8 और कितना 5। अब विद्यार्थीगण एक तो तरीका ये होगा कि सर आप कैलकुलेट कर लें इकाइयों का मदद से, इकाइयों का जो मदद देंगे ना तो देखिए इधर 2 है तो इधर विद्यार्थीगण ये 5 है, अब यहाँ पर विद्यार्थीगण 5 और इधर 2 है तो हमको ऐसा एक नंबर चाहिए जिससे विद्यार्थीगण इकाइयों जो है 2 के रूप में आने लगे। तो हमारे पास विद्यार्थीगण यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर है 8 से 40 यहाँ पर विद्यार्थीगण 8 यदि रहते हैं तो 8 से कम 8 जोड़ना है ना 8 5 13 कि 8 यहाँ पर विद्यार्थीगण यदि 8 रखते हैं तो इनका ये बनेगा 8 8 और 5 विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा 13 जबकि दाना ठीक है ना 13 का ये है लेकिन सब इकाई से निकल ठीक कटेगा ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर विद्यार्थीगण इसका इकाई 8 हो हमको एक का मान निकालना तो सुनिएगा डिजिट सम का मदद लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा डिजिट सम कैसे। सबसे पहले डिजिट सम विद्यार्थीगण आपको बता देंगे सबको जोड़ी मत पहले डिजिट सम निकालने से पहले 9 करके काट लीजिए क्योंकि डिजिट सम 9 से बड़ा नहीं हो सकता तो 8 1 9 विद्यार्थीगण कट जाएगा, आप देखें 6 3 9 से 1 कट जाएगा, आप देखे होंगे कि सर में से ये 2 दिया तो 7 2 9 कट जाएगा, इधर से विद्यार्थीगण इसके पास 1 बचा है इधर से बचा 6 यानी इधर का डिजिट सम 6 है। यहाँ से जब देंगे तो 6 3 9 कट गया सर, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा तो सर यहाँ पर यहाँ 3 1 4 और 1 5 इधर से 5 और यहाँ पर गुणा करना था 1 और प्लस
आप 9 काट कर सोचिए, जोड़ कर सोचिए, डिजिट सब सेम आएगा। चलिए अब हमको पता है कि सर ऐसा यहाँ पर क्या वैल्यू ले ताकि डिजिट सब 6 के बराबर आने लगे। तो हम यहाँ पर काट के देखते हैं, हम हर कोई का डिजिट समझते हैं। तो देखिए इसको भी विद्यार्थीगण 9 का यहाँ पर क्या कितना, यहाँ पर क्या 2, ये विद्यार्थीगण 7। यदि यहाँ पर आप 7 रखते हैं, चलिए देखते हैं 7, तो यहाँ पर देखिए 7 बचे 35, 7 बचे 35, तो 35 का विद्यार्थीगण डिजिट सब 8 तो 10 6 के बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी विद्यार्थीगण आंसर आपका ये नहीं हो पाएगा। चलिए ये खत्म हो गया ऑप्शन, ये विद्यार्थीगण ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता। हम जब डिजिट सब निकाले इसमें 9 कट गया, बचा विद्यार्थीगण यहाँ 2 7 को जब यहाँ रखेंगे ना तो 6 नहीं दे पाएगा। चलिए इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थीगण डिजिट सब कितना, तो सर ये इसको एक जगह 9 कैसे बचा, एक 5 आया, क्या आपको विद्यार्थीगण हम 5 रखते हैं तो 50 25 का विद्यार्थीगण डिजिट सब जो मिलता है वो कितना था, 7 इसका प्लस 9 विद्यार्थीगण हमको 6 करें बराबर हो गया। यानी विद्यार्थीगण निश्चित तौर पर आपका आंसर 258 होना चाहिए। एक करके हम आपको दिखा देते हैं क्या डिजिट सब दे रहा है कि नहीं। देखिए विद्यार्थीगण इसको एक दे दीजिए, तो यहाँ एक और ये आपका 6 आ गया, यहाँ पर आप 6 रख दीजिए, 6 से इसका डिजिट सब 6 है तो 5 का 30 विद्यार्थीगण, अब 3 यहाँ पर पड़ो विद्यार्थीगण 2, 13 से विद्यार्थीगण आपका मिल गया कितना 5, यहाँ पर 5 ठीक है आपका 8 और 1 9 पैसे और 3 9 पैसे विद्यार्थीगण के तो 5 से होगा विद्यार्थीगण, डिजिट सम आपका कितना हो जाएगा 5 में, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है तीसरी ले लीजिए डिजिट सब 5 और उधर पे डिजिट सब 5, आंसर विद्यार्थी गुना करने का जरूरत नहीं था। चलिए अगला चल दिया गया कि नंबर में आपका दिया गया कितना 41 विद्यार्थीगण गुने, यहाँ पर विद्यार्थीगण कितना देकर आपसे पूछा जा रहा है वो करेंगे। यहाँ पर गुने विद्यार्थीगण 1 4 2 का गुने दिया है 1 4 विद्यार्थीगण आपकी डिवाइड करना है 6, तो जब आप 6 से भाग करोगे तो देखिए 4 के बाद 12 कटेगा तो विद्यार्थीगण 21 और 18, तो विद्यार्थीगण 18 कटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर से 1 4 बचेगा और यहाँ पर विद्यार्थीगण आपका बच जाएगा कितना, इतना विद्यार्थीगण बचेगा। और करेंगे हम बस भाग दे के पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे, ठीक है ना। 4 का 12 और 21 18 विद्यार्थीगण कटा तो 3 4 और 5, यदि ऊपर जब गुना कर रहे होंगे तो ये देखेंगे 5 का 20 और ये 7 विद्यार्थीगण क्या जाएगा 0, आंसर जाएगा 0। चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन 0 आएगा, मिला दीजिए आप लोग 0 आएगा। दिया क्या है a का और न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, इसमें कितना में 1 के स्थान पर रखने पर 9 से विभाजन यानी अंकों का योग 9 से कटने चाहिए, 9 से विभाजन यानी अंकों का योग 9 से कटने चाहिए। देखिएगा 9 कैंसिल, यहाँ 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 1 इसको देगा तो ये 9 कैंसिल बच गया, और बच गया तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो 7, क्योंकि 7 विद्यार्थीगण होगा तब 9 से कटेगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो सिर्फ 5 और 3 आता है, तो 1 को 11 से विभाजित किया। ठीक है विद्यार्थीगण भाग दे रहे हैं, हम जो भाग दे रहे हैं विद्यार्थीगण वो कितना से 6 और कितना से 5, 36 है, तो 37 जो बच रहा है वो मेरा 5 और कितना 3 बच रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण हम प्राइम नंबर सोचते हैं जो इस अवस्था को पूरा करे। ऐसा जब भी प्रश्न होना तो जो विद्यार्थीगण क्यों ऐसा सोच रहे हैं, देखिए कैसे अलग अलग है, इस बात का कोई कंडीशन नहीं है। तो हम लोग एक प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं कि एक ऐसा प्राइम नंबर जब भी आप लोग को यहाँ पर सोचना है, ये बात हमेशा विद्यार्थीगण दिमाग में रखेंगे। ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थीगण हम लोग जब भी सोचेंगे तो प्राइम नंबर से ही सोचेंगे। प्राइम नंबर से सोचना होता है, हम 11 नंबर है, 11 एक नंबर है जिसमें 6 से भाग देंगे ना तो 5 बचेगा, लेकिन विद्यार्थीगण से भाग देंगे तो 1 बचता है, 3 नहीं बचता है। फिर ये 11 संतुष्ट नहीं हुआ तो अगला प्राइम 11 के बाद 13 है, 13
100 से देंगे तो 1 बचेगा। अगला प्राइम 17 है, 17 में भाग देंगे तो ये आपका 100 का 5 बचता है, लेकिन 5 से भाग देने पर 2 बचता है। फिर अगला प्राइम विद्यार्थीगण 17 के बाद 19 है, 18 पर नहीं होगा। 19 के विद्यार्थीगण अगला मेरा कितना है 23। 23 में विद्यार्थीगण यदि हम भाग दे रहे होंगे, 23 में यदि विद्यार्थीगण हम भाग दे रहे होंगे तो 30 से 18 5 बच गया, अब 5 से देंगे इसकी विद्यार्थीगण पहले अपना समझ को पूरा करें, यानी एक प्राइम नंबर विद्यार्थीगण लेंगे। अब हमको करना क्या है कि जितना विभाजन का एस्टम है तो 6 5 का एस्टम कितना 30 अब विद्यार्थीगण एक गुणज ले लें, क्योंकि यही एक गुणज आपको सवाल के पास संतुष्ट करवाएगा। अब उसके बाद विद्यार्थीगण इसमें 23 जोड़ो, इसमें विद्यार्थीगण 23 जोड़ दें। अब कह रहा है कि m 3 अंकों की संख्या पर ले जाना है, तो 3 अंकों की संख्या पर ले जाना है, तो 3 अंकों की संख्या 999 में हम कितना विद्यार्थीगण देकर देखने लगे। यदि 30 बार देकर देखने लगेंगे तो 33, यदि 33 यहाँ रखते हैं और करिए विद्यार्थीगण 33 ए का मान निकालने के लिए जितना अंक संख्या चाहिए अगला उस मान का उसको रखते हैं और सोचने का प्रयास करिए। यदि विद्यार्थीगण कितना रखते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए। यदि विद्यार्थीगण यहाँ रखेंगे तो 3 तीसरी का 9 तीसरी का 9 और 1 0 और 3 जोड़ेंगे तो ये 4 अंक में चला जाएगा। 3 जोड़ने पर यानी विद्यार्थीगण के 23 संभव नहीं है, तो जब इसमें छोटा करें यानी 32 पर विचार करते हैं। अगला विद्यार्थीगण इससे जब छोटा 32 हो गया तो ए का मान विद्यार्थीगण 33 होता, लेकिन 23 जोड़ने पर ये विद्यार्थीगण 3 अंकों को पार कर गया, एक कम में गया, तो एक कम में गया तो इसका ए का मान मेरे को मिला 32। जब रख के सोचते हैं तो सुनिए 3 से विद्यार्थीगण गुणा इसमें तो ये हो जाएगा 6, तीसरी का विद्यार्थीगण 9 और ये आपका 0, 3 से गुणा करें तीसरी का 9 और प्लस विद्यार्थीगण हम लोग 23 करें। 23 जोड़ने पर विद्यार्थीगण 9 8, 23 से 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 8 और 3 हो जाता है। यही विद्यार्थीगण मेरा सबसे बड़ी संख्या है, यही मेरा सबसे, इसी को कोई 11 से भाग देना है, इसी को 11 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। तो सर यहाँ से 11 से जो भाग दिए तो 88, यहाँ पर विद्यार्थीगण 88 भाग दिए होंगे, ठीक है 88 हो जाएगा तो 98 विद्यार्थीगण 88 तो इधर से बचेगा 10, यहाँ पर 3 फिर 99 99 बच जाएगा 11 9 99 तो 99 जाएगा तो 13 दिए हो जाएगा 4, यानी उत्तर विद्यार्थीगण हो जाएगा 4। आंसर जो जाएगा रिमाइंडर में कितना 4, चलिए आगे 4 विद्यार्थीगण उत्तर हो जाएगा इसका 4। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है और खत्म। क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन, तो मेरे भाई 2 तो डेसिमल है ये तो, लेकिन 2 फ्रैक्शन में, तो ऐसे में जो छोटा नंबर तो आप इसको भी कर दीजिए डेसिमल में। तो जब इसको हम लोग डेसिमल करते हैं तो ये हो जाएगा 0.20 देंगे 18 अच्छा 18, यहाँ पर देंगे तो 0.40 हो जाएगा, तो 8 बचे 40 और पूरा कहते। तो आप देख रहे होंगे जब सबको हम डेसिमल में कर लिए तो सबसे बड़ा ये विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या है, कहा गया कि 2 2 2 3 3 और 4 4 विभाजित है। तो मेरे भाई आपको यह बताए थे कि जब भी इस प्रकार के नंबर होना था किसी भी संख्या के 3 बने, जैसे कि 5 5 5 है, जैसे कि 7 7 7 है, तो जैसे कि विद्यार्थीगण आपको कोई चीज भी देते हैं ये आपका 8 8 तो ये आपका तीनों दोनों से कटता है, 37 दोनों से कटता है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थीगण 3 अंक का 3 बार रिपीटेशन है तो ये 3 और 3 दोनों से कटेगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि अंतिम अंक क्या है, तो इकाइयां। विद्यार्थीगण जब भी इकाइयां निकालना हो तो पावर को हम लोग डिवाइडिंग करते हैं 4 से भाग देके शेष लिखते हैं। तो बताइए 4 से भाग देके शेष लिखेंगे तो शेष तो आएगा 0, लेकिन जब शेष 0 हो तो 0 नहीं जान लिख देते हैं। तो आप यदि करेंगे तो 4 के पावर 4 यानी 3 को 4 बार लेकर गुणा करना था, तो 9 पर 9 9 9 आएगा 3 में 1 लास्ट डिजिट विद्यार्थीगण क्या होगा, लास्ट डिजिट विद्यार्थीगण 1 होगा यानी इकाई 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया कि फैक्टोरियल 17 में सैकड़ों के स्थान पर क्या अंक होता है। देखिए कि आप जानते हैं कि जितने 5 होते हैं उतने लास्ट से 0, ठीक है। जब 17 में 5 की संख्या निकालते हैं तो 5 की संख्या निकालते हैं तो 5 से जब देंगे तो 5 15 5 15 यानी कि विद्यार्थीगण लास्ट में 3 0
फैक्टोरियल 17 में 5 3 को यह भाग जाएगा नहीं, तो विद्यार्थीगण हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 17 में 3 5 है, इसलिए लास्ट विद्यार्थीगण 0 जो होगा वो 3 होगा, लास्ट में 0 की संख्या 3 होगा। देखिए तो ऐसे पहले क्या हमें नहीं पता, लेकिन 1 2 3 0 होगा, उसके बाद में कोई डिजिट होगा, तो हम कहते हैं इकाई कहाँ है सैकड़ा, तो आपसे पूछ रहा है सैकड़ा का स्थान पर, तो इकाई भी 0 दहाई भी 0 सैकड़ा भी 0, ऐसा जाएगा विद्यार्थीगण 0। फैक्टोरियल 17 में 3 5 है ना, इसलिए 0 अंतिम से 3 को होगा। देखा जाए इसका इकाई क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फैक्टोरियल हो, देखा जाए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विद्यार्थीगण होता क्या है, गौर करेंगे। फैक्टोरियल 17 एक बात ध्यान दें, फैक्टोरियल 17 में 0, यहाँ पर यदि बात करते हैं हम लोग या इसमें, तो आप पाएंगे कि सर कोई भी चीज यदि हम लिखते हैं 1 विद्यार्थीगण 2, उसके बाद 3 फैक्टोरियल में सब है 3, और उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6, यहाँ से विद्यार्थीगण फैक्टोरियल करें 5 के बाद लगभग विद्यार्थीगण n फैक्टोरियल का हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा शून्य होता है, 5 से लेकर ऊपर। इधर का विद्यार्थीगण अलग अलग हो सकता है, इधर का अलग अलग हो सकता है, लेकिन इधर का सारे का तो बोलते हैं फैक्टोरियल 17 का इकाई तो सर 0 होगा, फैक्टोरियल बोलते हैं 119 का इकाई 0 होगा, किसी फैक्टोरियल का इकाई 0 ही होता है, चाहे अपना बात जोड़ लें। चलिए आज यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं फिर से जय हिंद जय भारत। ओ दादा बिहान हो गया, उठ जाइए, हो गया बिहान।